हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको और आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये 50 मार्क्स का जो है आपका हुआ था। ये आपका जो है बेसिकली दोस्तों 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो करते हैं सॉल्व और आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि देयर आर डैश डिस्ट्रक्टिव कॉन्सोनेंट। तो आपके जो ये डिस्ट्रक्टिव जो है कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपके 24 होते हैं। तो सेकंड आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे कि कमर्शियल बिजनेस लेटर इज़ अ लेटर रिटर्न इन डैश लैंग्वेज। जो भी दोस्तों आपके कमर्शियल लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर, वो बेसिकली जो आपके फॉर्मल में लिखे होते हैं। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि हाउ मैनी काइंड ऑफ टेंस। टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चूज़ द एक्टिव सेंटेंस। ग्रामर से रिलेटेड पूछा है, तो चूज़ द एक्टिव सेंटेंस जो है आपका यहाँ पे बेसिकली कि द से दैट सीता इज मेड। दे से द सीता दैट सीता इज अ मेड। तो ये जो आपका एक एक्टिव सेंटेंस में आता है। वहीं पे आपका यहाँ पे पैसिव सेंटेंस पूछा है। तो जैसे आप दोस्तों इसको पढ़ोगे कि वी फियर दैट ही विल हार्म अस, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पैसिव सेंटेंस मिलेगा कि ही इज़ फियर टू हार्म अस। तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ES में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 6 है कि चूज़ द नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें बेसिकली नोट लगा होता है, तो सी नॉट विदाउट विजडम। तो ये जो आपका सी आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 पूछा है कि इंटेरोगेटिव चूज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जिसमें दोस्तों कोई क्वेश्चंस पूछता है तो वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं कि हु वांट टू डाई। तो ये आपका जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन पूछा गया था कि सब्सक्रिप्शन शुड बी रिटर्न इन द डैश साइड ऑफ द पेपर। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपका राइट हैंड साइड पे जो है लिखा रहता है। तो ये जो आपका फर्स्ट आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 9 क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसीवर एड्रेस शुड ऑलवेज बी रिटर्न। तो जो भी आपका रिसीवर एड्रेस है वो कहाँ पे होता है, तो वो दोस्तों बेसिकली जो आपके लेफ़्ट साइड में होता है। तो ये आपका जो डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10 है कि कीवर्ड इज अ डैश। तो कीवर्ड एक तरह से दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम इनपुट करते हैं अपने वर्ड्स को। तो जो बी आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा कीवर्ड के लिए। 11 क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPP। तो दोस्तों PPP का जो है फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट आंसर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 12 क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपका जो है फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। 13 क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट। तो दोस्तों यहाँ पे लैन, वैन और मैन है। तो इनमें जो सबसे फास्ट होता है वो आपका बेसिकली जो है लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे अगर इनके फुल फॉर्म पूछ ले तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 14 कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP। तो दोस्तों FTP आपका जो है बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट आंसर जो है इसके लिए राइट है। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड्स। तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको वोवल्स के रूल और कॉन्सोनेंट के रूल दोनों को समझना पड़ता है। तो बेसिकली जो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, बोथ A और B। तो यहाँ पे 15 हो गया आपका। 16 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर द पार्ट्स ऑफ CPU। CPU के जो है कौन से 2 पार्ट्स है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो कंट्रोल यूनिट और ALU, कंट्रोल यूनिट और एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो सी आंसर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाइनरी कोड आर ऑल्सो नोन। तो बाइनरी कोड जो होते हैं बेसिकली दोस्तों वो मशीन लैंग्वेज में आते हैं आपके।
तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी कोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 18 कि MICR इज़ मोस्टली यूज। तो MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये बेसिकली दोस्तों बैंक में जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसके लिए राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन है कि डेट कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले। अब डेट कमांड जो है दोस्तों बेसिकली जो आपके ईयर्स को और मंथ को और डेट को ये सभी को दिखाता है। तो ऑल ऑफ दीज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट कमांड के लिए। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंक्लूड। अब दोस्तों जब भी आप कोई स्किल सीखते हो तो उसमें स्पीकिंग भी आता है, लिसनिंग भी आता है, नेगोशिएटिंग करना भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे आपके आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है कि ईमेल सर्विस एक्सेप्ट फॉरवर्ड और डिलीवर एंड डैश मैसेजेस। तो जो भी स्टोर मैसेजेस रहते हैं उन्हीं को जो है फॉरवर्ड, डिलीवर्ड या एक्सेप्ट करता है। तो ये जो फर्स्ट आंसर है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 22 कि काइनेस्थेटिक इज़ द इंटरप्शन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू द मूवमेंट या फिर गेस्ट करना, ये सारे इसके अंदर आपके आ जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर होगा। काइनेस्थेटिक जो एक तरह से है बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछते हैं। 23 है यहाँ पे कि द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़। तो दोस्तों जो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो है आपकी क्लियरिटी जो है इम्पोर्टेंट होती है। तो क्लियरिटी अगर आपके वॉइस में या आपके कम्युनिकेशन में है तो वो आपके लिए बेटर रहता है और सुनने वाले के लिए भी। तो इसी को एक तरह से हम जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। 24 क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब दोस्तों जो फ्यूचर रेफरेंस यानी कि अगर हम किस चीज़ को फ्यूचर में रखना चाहे, अगर उसको हम ओरल कहेंगे यानी बोल के कहेंगे तो वो भूल जाते हैं, उनका जो है कोई हमारे पास प्रमाण नहीं रहता। इसलिए जो रिटर्न्स होते हैं ना कम्युनिकेशन, वो आपका एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है। तो बी आंसर जो इसके लिए राइट आंसर होगा। और लास्ट यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के जो है एलिमेंट्स एक तरह से क्या क्या है, तो फीडबैक जो है इसका राइट आंसर है डी वाला। तो कुछ इस प्रकार का जो है क्वेश्चन दोस्तों 2018 में फाइनल पेपर में पूछा गया था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।